अगर 2026 में मोटिवेशन चाहिए तो एक तरफ है सिर्फ 500 पन्ने की किताब और दूसरी तरफ है सिर्फ हमें 5 सेकंड के अंदर जवाब देने वाला एआई। किसकी सुनना चाहिए इस 2026 के अंदर? क्योंकि अगर कुछ गलत चुन लिया तो हमारा टाइम भी बर्बाद होगा और हमारे पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं राहुल नरवाल आज इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ कोई 2026 के अंदर किताबों को चुनना चाहिए या फिर एआई को। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको लास्ट में 70-30 का एक ऐसा रूल बताऊंगा जिस रूल को फॉलो करके तकरीबन 1 लाख लोग ज़िंदगी में कामयाब बने हैं। उससे पहले हम बात करते हैं एआई की ताकत को। एआई कितना पावरफुल है आज के टाइम पर, इस 2026 के अंदर एआई क्या कर सकता है। 2026 में एआई का मतलब सिर्फ चैट जीपीटी नहीं होता, यह हमारा 24/7 एक मोटिवेशनल कोच बन गया है। कुछ ऐसे काम हैं जो काम हम एआई से करवा सकते हैं। मान लो आपको फोकस बढ़ाना है अपना, तो आप एआई से पूछ सकते हो कि मैं अपना फोकस कैसे बढ़ा सकता हूँ, तो वो आपको टिप्स बता देगा कि इन इन टिप्स को आप फॉलो करके अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। एआई को बोलो कि मैं जॉब करता हूँ, मुझे मॉर्निंग में 6 बजे एक्सरसाइज का प्लान बना कर दो। वो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज का प्लान बना कर देगा कि 9 to 5 जॉब के हिसाब से। लेकिन किताब में ऐसा नहीं होता। किताब में सबके लिए एक ही रूल होता है। आप एआई को बोल दो मुझसे रोज़ 10 बजे पूछना कि आज मैंने अपना गोल पूरा किया है कि नहीं, तो वो आपको एक नोटिफिकेशन के तौर पर आपको रोज़ टोकेगा कि आपने ये गोल पूरा नहीं किया। एआई कहाँ पीछे रह सकता है। एआई आपको टिप्स दे देगा, आपको डेप्थ नॉलेज दे देगा, लेकिन वो आपका वाई क्लियर नहीं कर सकता जिस प्रकार से किताब आपका वाई क्लियर कर देगी। इमोशंस नहीं है, आपने देखा होगा एआई के पास कोई इमोशन नहीं है। उसके पास वही डाटा है जो डाटा गूगल या नेट के ऊपर डला है अलग अलग वेबसाइट से। उन्हीं डाटा को कलेक्ट कर कर वो हमें नॉलेज देता है। एआई का काम है आपको नॉलेज बहुत दे देगा। नॉलेज आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल दे देगा कि आपको ये काम करना है। सपोज करो आपको यहाँ से कहीं जाना है, तो एआई आपको सब कुछ बता देगा कि क्या सामान रखना है आपको बैग में, कितने बजे निकलना है आपको, कौन सी ट्रेन मिलेगी आपको, कितनी बजे मिलेगी आपको, वहाँ ट्रेनों के आसपास दुकान कौन कौन सी रहेगी, आपको क्या खाना है, सब कुछ नॉलेज दे देगा। लेकिन फिर भी फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको चलना अपने पैरों पर ही पड़ेगा। ये काम एआई नहीं बताएगा। किताबें हमें एक डीप विजडम देती है, मतलब एक फोकस देती है। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो किताबों के अंदर ना उस आदमी का अनुभव होता है जिस आदमी ने वो किताब लिखी है, और हम जिसकी वजह से हमारा फोकस बढ़ता है, क्योंकि एक इंसान हमको सिखा रहा है, कोई मशीन नहीं सिखा रही। जब हम कोई 30 मिनट किताब पढ़ते हैं तो एक डेप्थ, एक क्लियर क्रिस्टल विचार वाली नॉलेज हमें मिलती है। लेकिन हम जब एआई का यूज़ कर रहे होते हैं उसी 30 मिनट में, तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कभी वो चीज़ करने लग जाते हैं, कभी वो चीज़ करने लग जाते हैं। लेकिन किताब में ऐसा नहीं होता। किताब में अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ किताब ही पढ़। सपोज करो आपको एक किताब पढ़नी है तो 300 पेज पढ़ने में आपको घंटों टाइम लग जाएंगे। किताब में एक छोटी सी मिस्टेक ये होती है कि एक जेनरिक नॉलेज होता है। नॉलेज सबके लिए सेम होती है। लेखक आपके बारे में नहीं जानता। लेखक अगर कोई अमीर इंसान किताब पढ़ रहा है उसको नहीं जानता, कोई गरीब पढ़ रहा है उसको नहीं जानता। सबके लिए नियम सेम होते हैं, अमीर इंसान के लिए भी, गरीब इंसान के लिए भी। रात भर काम कर रहा उसके लिए भी नियम सेम है, रात भर काम नहीं कर रहा उसके लिए भी नियम सेम है। तो इस 2026 के अंदर हम किसकी सुने, किताबों की या एआई की? अब मैं बात करता हूँ 70-30 रूल क्या है। इस रूल को अपनाकर 1 लाख लोगों ने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर लिया है, और इससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। 70% हमें क्या करना है, हमें एआई का इस्तेमाल करना है। आप अगर आपको कोई काम निकलवाना है तो आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको अपने लिए एक्सरसाइज का रूटीन बनाना है तो आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ईमेल चेक करना है, एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको रिज्यूम बनाना है, एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको शादी की पत्रिका बनाना है ना, आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको आपकी शादी में क्या डेकोरेशन चाहिए तो आपको एआई बता देगा।
आपको कुछ भी जानना है तो आपको एआई नॉलेज दे देगा सही डायरेक्शन में, न कि गलत डायरेक्शन में। ये है 70%, और 30% हमें आज भी किताबों के पास ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी अमीर लोग, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सब किताबें पढ़ते हैं। और दूसरी बात याद रखना, ये जो एआई के पास जो नॉलेज है किताबों से रिलेटेड कुछ भी, फोकस, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों से, इन सब टॉपिक के ऊपर अगर एआई आपको नॉलेज दे रहा है, वो सारी की सारी नॉलेज आ रही है किताबों से। क्योंकि पास्ट में किसी बंदे ने ही वीडियो बनाकर, किताब से नॉलेज लेकर वीडियो बनाकर नेट के ऊपर डाल रखा है, और वो ही नेट से डाटा इकट्ठा कर कर एआई हमको जानकारी देता है। मतलब घूम फिर कर वही किताबों की नॉलेज हमें ही परोसी जा रही है, और कुछ नहीं है। इसलिए किताबें भी मायने रखती हैं। 30% हमारी ज़िंदगी में आज के टाइम पर भी किताबें मायने रखती हैं, डेप्थ नॉलेज देती है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो ऐसे-ऐसे विचार आते हैं, जिन विचारों को हम सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? क्योंकि एक किताब उस इंसान ने लिखी होती है जिसकी पूरी ज़िंदगी होती है 20-25 साल, 30 साल, 50 साल, पूरी ज़िंदगी में उसने जो धक्के खाए हैं, वो लिखी है। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी हो गया, पूरी अपनी लाइफ़ का पूरा कच्चा चिट्ठा उन्होंने इस किताब के अंदर लिख रखा है, जिसकी वजह से आज भी लाखों किताबें उनकी बिक रही है। रिच डैड पुअर डैड हो गया, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो। तो बस आज के ज़माने में एआई को भी लेकर चलना है और किताबों को भी लेकर चलना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और हाँ, कमेंट ज़रूर करना कि आप भी एआई का उतना ही इस्तेमाल कर रहे हो जितना लाखों क्रिएटर कर रहे हैं। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।